तो हम चले रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 18 से 21. रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 18 to 21. Topic is love, justification and suffering. Romans chapter 8 verse 18. For I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. Verse 19, for the creation waits with eager longing for the revelations of the sons of God. 20, for the creation was subjected to futility not willingly but because of him who subjected it, in hope that the creation itself will be set free from its bondage, corruption, and obtain the freedom of the glory of the children of God. Amen. Amen. तब ये verse कौन सी बताया है? What do we see in this verse? Amen. What can we learn from this verse? पहला चीज बता बोले for I consider the sufferings of this time are not comparable to the glory that is to be revealed to us. बोले जो suffering हमन अभी go through होएगा, जो चीज से हमन अभी गुजरता है, वो कुछ नहीं है. Amen. जब हमन compare करेगा जो हमन की rewards रही, जो हमन की glory रही. Amen. तो ये जो चीज शेयर करता है, जो प्रीचिंग है, उसके हम तीन चीज में डिवाइड करा है. आई हैव डिवाइडेड इनटू 3 सब टॉपिक्स. पहला है सफरिंग, एक और है जस्टिफिकेशन और एक और है लव. आमीन. तो इसमें सफरिंग के बता है बोले जो दुख तकलीफ हम जाएगा, उसमें बोले कि हम के जीवन में दुख तकलीफ रही, सफरिंग्स रही. Amen. But वो सफरिंग जो चीज है वो हम नहीं सकता है कंपेयर करे जो ग्लोरी हम रिसीव करेगा. Amen. वो ग्लोरी हम कहाँ रिसीव करेगा? अर्थ पे की हेवन में? हेवन में. Amen. तो अकाउंटिंग में हम सीखा गया है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक चीज है. Amen. In accounting there is a term, it's called opportunity cost, meaning तुम अल्टरनेटिव फोगो जब कर देता है, उसके मतलब है कि जानो हमारे पास एक चॉइस है, आज चेंज जाए के नहीं तो हम सकता है जाए कि हुआ ग्रो करें. तो जब हम चेंज आता वो हमारा चॉइस है, और जो हम गिव अप कर दिया है वो है ग्रो पिएला. आमीन. तो वही रकम से हम अभी अगर सफरिंग्स में गो थ्रू करेगा, हम के हेवन में ग्लोरी मिली. बट अगर अभी हम सफरिंग्स के बदले में हम प्रभु यीशु मसीह के बदले में और कोई रास्ता पे मांगता है चले, तो हम कौन सी त्याग देगा? स्वर्ग. हम अपन फ्यूचर ग्लोरी वो चीज हम खोए देगा. आमीन. समझ में आया ना? सब चीज के बोले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. सब चीज में एक चॉइस रहे है तुम्हारे पास. एवरीथिंग हैज अ चॉइस. आमीन. बोले जब तुम एक बिजनेस करे मांगो तो तुम्हें सेक्रीफाइस करे के पड़े. आमीन. तो कौन सी अगर तुम बिजनेस करे मांगे तो तुम्हें शायद स्लीप सेक्रीफाइस करे पड़ी, रात के सुतो नहीं. आमीन. बट फिर तुम्हारी रिवॉर्ड कौन सी मिले है? कौन सी मिले जब तुम सुतेगे नहीं, तब बिजनेस में पैसा आए, प्रॉफिट. आमीन. फिर जब तुम बिजनेस स्टार्ट करे मांगे और कौन सी तुम्हें गिव अप करे पड़ी? तुम्हारा टाइम. तुम और जन के साथ एक घूमे नहीं सको जाए, तुम्हें सब टाइम अपन काम पे रहे पड़ी, बिजनेस संभाले पड़ी. आमीन. तो वही रकम से जब हम परमेश्वर के खातिर करता है, हम उनके भी वो गिव अप करे के पड़ी. आमीन. कौन सी गिव अप करे पड़ी? हम उनके ये सब डिजायर जो है वर्ल्डली ला, हम जोन सी भी मांगता है करे, वो सब चीज हम उनके गिव अप करे देख पड़ी. आमीन. बिकॉज जैसे हम बिजनेस करता तब हम उनके प्रॉफिट मिले हैं, बट कितना देर सेक्रीफाइस रहे उस चीज में. तुम टाइम नहीं स्पेंड कर पाए फैमिली के साथ, तुम सब पैसा इन्वेस्ट करे के पड़े, तुम अपन खातिर कोई चीज खरीद नहीं पाएगा जब तक प्रॉफिट नहीं मिले. Amen. फिक्स्ड इनकम नहीं है, कोई टाइम तुम्हारे पास ब्रोक हो जाए, कोई पैसा नहीं रही.
तो वही रकम से तुम अगर स्वर्ग मांगता है जाए, उस सब टाइम तुम्हें प्रॉफिट नहीं मिली। आमीन। कोई कोई टाइम दुख तकलीफ है, लॉस हो जी। आमीन। तो वही हम उनके सफरिंग है। तो पॉल रोमन्स में कौन सी हम उनके याद दिलाए कि जो सफरिंग्स अभी हम उन गो थ्रू करता है, वो कुछ नहीं है जब हम उनको कंपेयर करता है हेवन में कौन सी हम उनके मिली। Amen. The sufferings we face now is nothing compared to the glory that we will receive. Amen. जिसे हम उन बिजनेस में जितना इन्वेस्ट करो उतना देर फिर रिटर्न मिले है तुम्हें। Amen. तो वही रकम से जितना भारी तुम परमेश्वर के देगा, वही रकम तुम्हें स्वर्ग में फिर से मिली। Amen. जीसस बता रहा वो पैराबल जोन रहा, जोन सबके दिया रहा इतना इतना पैसा, और कोई कोई जन डबल निकालिन, कोई कोई जन ट्रिपल निकालिन, कोई कोई 10 फोल्ड निकालिन, और कोई रहा जोन खाली वो तोप दिया रहा, फिर बाद में लगा दे दिस परमेश्वर के। आमीन। तो परमेश्वर कौन सी बोले कि तुम खाली वही लेवल पे रुका रहेगा, तुम कोई चीज सेक्रीफाइस नहीं करे, कोई चीज इन्वेस्ट नहीं करेगा, तो वही चीज तुम्हें फिर से लौट के मिली। आमीन। अगर तुम चेज फॉर द सेक जाएगा और कोई रकम से बच गया, तो हेवन में भी खाली छोटा फॉर द सेक घर मिल जाए तुम्हें। आमीन। बट परमेश्वर वही रकम से बोले तुम जितना इन्वेस्ट करेगा, जितना तुम परमेश्वर के देगा, उतना वो डबल ट्रिपल और करके तुम्हें दे। आमीन। वही पैराबल के मतलब है। फिर वर्स 19 कौन सी बताए? For the creation waits with eager longing for the revelation of the sons of God. बोले कि पूरा क्रिएशन, पूरा वर्ल्ड वेट करे है कि हमन कब रिवील होएगा, हमन कब ग्लोरी में आएगा। आमीन। उसके मतलब कौन सी है? कौन सा के बताए उसके मतलब कौन सी है? कि अभी जो हम लाइफ जीता है वो सफरिंग है। आमीन। उन्होंने हम उनके जज करे हैं क्रिश्चियन लोग के सबको। एक मिस्टेक करो तो पूरा वर्ल्ड आके खड़ा हो जाए कि ये चीज तुम कर दिया, गलत हो गया। आमीन। बट अगर तुम गॉड के साइड से देखे, सब क्रिएशन उन्होंने कौन सी वेट करे है कि कब हमन स्वर्ग जाएगा और हमन के ग्लोरी कब मिली, कब हमन सन्स ऑफ गॉड मतलब एंजेलिक वो फॉर्म में कब हमन पहुंचेगा, कब हमन स्वर्ग दूत के रकम बनेगा। वो चीज पूरा वर्ल्ड वेट करे है। आमीन। पूरा क्रिएशन। और वो क्रिएशन नहीं मीन करे कि ह्यूमन लोग का आदमी लोग नहीं मांगे देखे और जन के वो ग्लोरीफाई हो, बट वो कौन क्रिएशन के हमन बात करा जाए? जो अर्थ है, जो एनिमल्स है, वो लोग सब। जब हम जीसस के देखे, जब वो विल्डरनेस में रहा, सब एनिमल लोग देखत रहे जीसस के। कहा है? बिकॉज उन फेस टाइम अपन मैका के देखिन, फेस टाइम अपन गॉड के देखिन। आमीन। तो वही रकम से पूरा क्रिएशन जो है सब वेट करे है कि कब हमन अपन ग्लोरी फॉर्म में जाएगा। आमीन। फिर verse 20 बताए, for the creation was subjected to futility not willingly but because of him who subjected it in hope. इसके मतलब क्रिएशन जो न रहा, जो परमेश्वर सब चीज बनाइस। आमीन। वो बनाए के कौन सी बोले रहा? पहला चीज जो बनाइस, जो स्काई लोन सब चीज, सन मून, और वो कौन सी बोलिस? इट इज गुड। वो एक एक बार बोल के इट इज गुड बोले रहा। फिर जब नोआ के टाइम आइस, वो बोले कि हम रिग्रेट करता है। तो वो नोआ के टाइम पे और जेनेसिस में जब बना सब चीज, तो उसमें फर्क कौन सी रहा? कहा है परमेश्वर बोलिस इट इज गुड से, अब हम रिग्रेट करता। कहा है बीच में कौन सी भैरा? पाप आई गया, sin came in between us। तो यहाँ पे बताए for creation was subjected to futility, मतलब क्रिएशन में imperfection आ गया, परफेक्ट से imperfect हो गया, sin आई गया। आमीन। और यहाँ पे बताए क्रिएशन willingly नहीं वो चीज पे go through करी से। आमीन। एडम नहीं मांगत रहा ये चीज होए, ईव नहीं मांगत रहा ये चीज होए, खाली एक पर्सन विलिंग रहा, वो रहा सैतान।
बट हम देखे जोब के स्टोरी में गॉड अलाउ करेगा सैटन के जोब के दुख तकलीफ लेकर कोस्ती। आमीन। तो पॉल इस जगह पे लिखा है वो सब्जेक्टेड टू फ्यूटिलिटी नॉट विलिंगली, हमन के चॉइस नहीं रहा उस जगह पे, बट यहाँ पे लिखा है इट इज बिकॉज ऑफ हिम हु सब्जेक्टेड इट। गॉड वो चीज के विल रहा परमेश्वर के कि पाप आए। अब तुम सोचे परमेश्वर कहाँ मांगी पाप आए। आमीन। Why would God want sin to come in the world? कहाँ वो मांगी जिसके perfect creation imperfect हो। Amen? फिर यहाँ पे बताए in hope, परमेश्वर hope करे रहा। अब हम देखे कौन सी hope करे रहा, आशा उसके कौन सी रहा। Verse 21 that the creation itself will be set free from its bondage, from corruption and obtain the freedom of the glory of the children of God. परमेश्वर के will रहा कि हम अर्थ पे नहीं रहे, उसके will रहा कि हम स्वर्ग में रहे, बट वो अर्थ पे तब कहाँ रखी समन के इवेंट्स में ऑलरेडी बताया है कौन रीजन से। परमेश्वर के आशा रहा कि जोन सी वो बनाइस हमन के बनाइस वो क्रिएशन उ सके अपन रास्ता अपन चॉइस से अपन रास्ता सीधा करके स्वर्ग जाए। Amen. In hope that the creation itself, creation हमन अपन चॉइस से सकता है वो पाप में से निकल के परमेश्वर के ग्लोरी में जाए। Amen. तो पहले परफेक्ट जब सब चीज रहा उसके मतलब कौन सी रहा कि गॉड सब चीज कंट्रोल करत रहा। Amen. बट गॉड भी बोलत रहा है कि हमें कंट्रोल करे से कौन फायदा है। ये लोग अपन दिल से हमें नहीं खोजे है, अपन दिल से हमसे प्रेम नहीं करे है ये लोग। Amen. अगर तुम जानो एक रोबोट के रखेगा और तुम रोबोट के बताएगा हमसे प्रेम करना, वो प्रेम तुमसे करे कोशिश करी बट वो प्रेम के रकम लगी नहीं तुमने। तो परमेश्वर वही जगह पे सोचत रहा कि अगर हम इन लोग के चॉइस नहीं देगा तो इन लोग यही रोबोट के रकम हमसे प्रेम करिए। Amen? अगर हम देखे परमेश्वर कहा एनिमल लोन के प्रेज नहीं उतना वो करे है, काहे हमन के प्रेज मांगे है, काहे हमन के गीत मांगे है सुने। Amen? कहा वो परमेश्वर बता रहा बोले अगर तुम मन नहीं गाए तो पत्थर लोन गाए लेंगे, बट कहा है पत्थर लोन उतना वो गाय नहीं है। कौन रीजन से? बिकॉज परमेश्वर वो रोबोट ला प्रेज नहीं मांगे है, वो नहीं मांगे फॉर द सेक कि तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं तब से तुम प्रेम करता है परमेश्वर के। वो मांगत रहा चॉइस देवे ताकि हम अपन दिल से परमेश्वर के प्रेम करें। Amen. God gave us a choice. वो हमन के चॉइस दिए रहा कि तुम परमेश्वर के खातिर इतना प्रेम करता है कि तुम सकता है सफा करे कि तुम खाली रोबोट के रकम वही रास्ता पे चलेगा। Amen? तब जब गॉड अलाउ करे सैटन के ईव के टेम्प्ट करे के ईव एडम दोनों के फॉल्ट रहा काय खाए रहे, तुम एक कह नहीं सकता ब्लेम करे वो जगह पे। Amen? अगर मेडा के इशू है तुम खाली मेड्रा के नहीं जो इन्वॉल्व इन सब जेल जाइए। Amen? तो वही रकम से हम ईव के भी नहीं सकता है ब्लेम करे बिकॉज एडम भी जानता रहा और वो भी खाया रहा। तब कौन रीजन से अब हम एडम ईव के भी नहीं सकता है ब्लेम करे। Amen? वो गॉड विल करे रहा, उसके विल रहा कि हम उनके पास एक चॉइस मिले। Amen? और परमेश्वर के आशा रहा, होप रहा, जिसे तुम इन्वेस्ट करता तुम्हारे पास होप है कि पैसा लौट के आए। वही रकम से परमेश्वर जब चॉइस दी वो भी होप करता रहा कि इलोन हमारे पास हमारा रास्ता पे चलिए। Amen? फिर verse 22 बताए for we know that the whole creation has been groaning together in the pains of childbirth until now। बोले कि क्रिएशन के कौन सी भाई उनके सब के सफरिंग आएंगे, सब कोई दुख तकलीफ काटे लगेंगे। Amen? अब हम वर्ल्ड के तरफ से देखे हैं आदमी लोग उन पैसा के खातिर बहुत भारी सफा कर ले है। Amen? बहुत दुख तकलीफ में चल रहे पैसा के खातिर। Amen? बिजनेस स्टार्ट करे वस्ती पूरा परिवार त्याग दे। Amen?
अपन टाइम दे दे खाली पैसा की वस्ती। आमीन। और बिजनेस के बाद भी नहीं, जिलोन काम करे है उलोन भी अपन सोए के बदली में सबरे उठ जाओ, 6-7 बजे जाओ काम पे, फिर लौट के आओ, कोई कोई जन के 8-9 बज जाए। हम उनके मैथ्स टीचर और टेम्पोरेरी पढ़ाए वो स्टूडेंट है, वो हम उनके बताओ बोले हम 6-5 बजे उठ जाता है, स्कूल में पढ़ाता है, स्कूल के बाद हमारा लेक्चर है, फिर लेक्चर के बाद लौट के आओ, ट्रैफिक ला टाइम, घरे पहुंचो 10-11 बजे। आमीन। फिर खाली 4 घंटा ऐसे सुतो, कहा ये सब चीज करे उन्होंने रकम। आमीन। पैसा के खातिर। आमीन। बट परमेश्वर वही जगह पे बोले अगर तुम उतना टाइम गॉड के दे देता तो शायद तुम परमेश्वर के फेस टू फेस देख लेता उतना टाइम दे के। आमीन। तब गॉड वो चॉइस दिस देखे के खातिर कि आदमी लोग कौन चीज चूज करे, कौन चीज अपन भगवान बने, कौन चीज से प्रेम करे है। आमीन। गॉड वो रीजन से हम उनके चॉइस दिस है, बट हम उनके टेस्ट है। सफरिंग्स इज अ टेस्ट कि हम उन स्वर्ग के वर्दी है कि हम उन नहीं है वर्दी। आमीन। नहीं तो वो रकम से देखो परमेश्वर इतना प्रेम करिस अपन आपके दे दिस, बट काय हम उनके स्वर्ग नहीं लेके गए वो रकम से सोचो, बिकॉज हम उन वर्दी नहीं है। और हम उनके लाइफ कौन सी है प्रूव करे के कि हम उन वर्दी है स्वर्ग के। आमीन। बिकॉज तुम रोबोट लोन के भी देखो, जोन रोबोट स्टैंडर्ड के नहीं रहे, आदमी लोन कौन सी करे, वो लोन पीक दे, तोड़ दे, स्क्रैप करके पार्ट रख ले। वही रकम से परमेश्वर भी बोलत रहा अगर ये रोबोट लोन तो उतना अच्छा भी नहीं है तो ये लोन के स्क्रैप करके कुछ और कर लेगा। बट परमेश्वर उस जगह पे रोबोट बना के बदली में हम उनके एक चॉइस दी ताकि हम उन सकता है अपन वैल्यू प्रूफ करें कि परमेश्वर के हम उन यूजफुल है कि नहीं। आमीन। समझ में आया ना। आमीन। फिर वर्स 30 हम देखिए इस जगह पे, and those whom he predestined he also called, and those whom he called he also justified, and whom he justified he also glorified and will glorify। बोले कि परमेश्वर हम उनके पहले ही से चुन लिस है। प्रीडेस्टिन मतलब पहले से चुन लिस, उनके स्टोरी ऑलरेडी लिखाई गए है। आमीन। उनके लाइफ के जो स्टोरी है ऑलरेडी लिखाई गए है परमेश्वर के हाथ में। And those whom he called he also justified। बोले जिसके चुनिस है उनके जस्टिफाई भी करिस है ताकि उनके उतना दुख तकलीफ भी नहीं आए है। आमीन। और बोले जिलों के जस्टिफाई करिस उनके ग्लोरीफाई भी हो स्वर्ग में। आमीन। ग्लोरीफाई हिंदी में कौन सी है? ग्लोरी महान ना, महिमा। हिंदी अच्छा उतना नहीं है तो अच्छा। ग्लोरीफाइड मतलब उतना वो पावा में, उतना वो सुंदरता में वो तुम्हें रिवील करी। आमीन। उस सबके दिखाई कि देखो ये हमा एक जैसे जोब के करेगा परमेश्वर शैतान से कौन सी बोलिस, बोले कि ये हमा चेला के देखो एक को पाप नहीं करे, एकदम सीधा रास्ता पे चले। तब फिर वही रकम से परमेश्वर हम उनके करी ग्लोरीफाई करी, वही रकम से बोली कि हमारा चेला देखो इतना अच्छा रहा, ये चीज करी वो चीज करी समा खातिर, और फिर उसके सबसे टॉप जगह मिला स्वर्ग में। आमीन। तब वो है जो हम उनके डेस्टिनी है, वो चीज हम उनके पहुंचे है वो जगह पे। आमीन। तो इसमें स्टेप्स है ऑलरेडी कि परमेश्वर हम उनके प्री डेस्टिन करी, जो हम उनके चुन लिस है। अब हम उनके वो रास्ता पे चले है परमेश्वर के रास्ता पे, और वो सब चीज करे है जो चीज उसके विल है, तब उसके विल पे चले हम, तब हम उन जस्टिफाई होएगा, तब परमेश्वर हम उनके जज करी। आमीन। और जब हम उनके रास्ता सीधा रही, सब चीज राइट रही, तब हम उन स्वर्ग में जाए, तब ग्लोरी मिली हम उनके। आमीन। समझ में आया ना। Amen। फिर रोमन्स 8:31 to 39, रोमन्स 8:31 हमारा फेवरेट वर्स है। आमीन। कौन सी बात है? अभी ब्रदर चौनदानी गाया रहा उस पे। आमीन। हिंदी में कौन सी बोला उसके?
कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में तो कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। आमीन। बोले कि what then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Amen. सब कोई नहीं वेस्ट लेके चले हैं, ढेर जन उलन राइट जगह पे नहीं यूज करे हैं, रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट रॉन्ग टाइम पे उलन यूज कर दे। बोले परमेश्वर हमा खाती ने बोले कुछ नहीं सके हुए हमने। Amen. कोई का टाइम उलन बोलिए जैसे अपन कैसे बोले उसके प्राइड कौन सी हिंदी में, घमंड। अपन घमंड जस्टिफाई करे लगे है, प्राइड अपन जस्टिफाई करे लगे। कैसे बोलिए कोई हमारा रकम मोटर नहीं सके चला है, बोले परमेश्वर हमा खाती ने हम सकता पूरा स्पीड में चला है, कुछ नहीं हुई हमने। आमीन। कोई शायद बोले कि परमेश्वर हमा खातिन है, हम सकता है ये चीज करे वो चीज, हमारे पास बहुत भारी ताकत है, कोई हमें डिफीट नहीं सके करे, हम नंबर 1 बॉक्सर है, परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है, कोई नहीं सके बीट करे हमें। आदमी लोग वही रकम यूज करे, बट हम देखेगा उसके मतलब कौन सी है। आमीन। वर्स 18 to 30 जो हम पढ़ा गए उसमें हम देखा गया कॉन्टेक्स्ट कौन सी है कि जो सफरिंग्स में हम गो थ्रू करेगा, आमीन, उस सफरिंग्स जो हम उनके जीवन में आई वो चीज हम उनके अफेक्ट नहीं सके है करे, वो हम उनके स्वर्ग से नहीं सके है दूर करे, वो नजदीक करे है हम उनके परमेश्वर के तरफ। आमीन। बिकॉज अगर दुख तकलीफ नहीं रहता तो हम उन परमेश्वर के पास जाता भी नहीं। आमीन। तबे से पौल यहाँ पे बताए, बोले हम उन कौन सी सकता है, बोले अगर परमेश्वर हमारे साथ है कौन सके हमारे विरोधी में खड़ा रहे। आमीन। उसके मतलब कौन सफरिंग हम उनके सके है परमेश्वर से दूर करे, उसके मतलब कि कौन चीज हम उनके जीवन में सके परमेश्वर से दूर करे, कोई चीज नहीं सके है करे। आमीन। फिर नेक्स्ट वर्स बताए, He who did not spare his own son but gave him up for us all, how will he not also with him graciously give us all things? बोले अगर वो अपन लड़का के परमेश्वर अपन आप के जन्म दे दिया रहा। आमीन। और बोले जब जीसस फिर से रिजरेक्ट भाई, बोले उसके सब चीज मिला स्वर्ग में, तो बोले अब हम जब परमेश्वर के लड़कन है तो क्या हम उनके सब चीज नहीं सके मिले। आमीन। हम उनकी भी सके सब चीज मिले। आमीन। जोन सी भी हम उनके दिल डिजायर करे है, जोन सी भी हम उन मांगता है परमेश्वर सके है देवे। आमीन। समझ में आया ना? तो इवेस में बताए, बोले कि कोई तुम्हारा एनिमीज, कोई तुम्हारा माउंटेन, तुम्हें कोई भी जो दुख तकलीफ परमेश्वर से दूर नहीं सके करे। और परमेश्वर सिंस अपन आपके दे दिस हम उनके खातिर वो हम उनके सब चीज और भी दे। Amen. God says that we are His children by adoption. Amen. परमेश्वर हम उनकी अडॉप्ट कर ली जब हम उन बैप्टाइज हुए के, फिर से विश्वास जब परमेश्वर में करे लगता है। Amen. जिससे कोई लड़कन की अडॉप्ट करो, अब बोलो तुम्हारा नीचे हो जाए ना, तुम्हें खाना खवाए पड़े, पानी पिया पड़े, सब चीज, एजुकेशन, सब चीज। तो वही रकम से परमेश्वर बता कि हम तुम उनके अडॉप्ट कर लिया, अब सब चीज हमें करेंगे। Amen. तुम उनकी खातिर। But before we all get excited for all the blessings, हम उन blessing message से जाए से पहले थोड़ा रिवर्स करेक्ट पड़ी। Amen. तब let's look back at Jesus' life. जीसस के सब चीज मिला रहा, बट कब मिला? जीसस के मिला है जब वो मर के फिर उठा, तब स्वर्ग में मिला। बट जीसस के लाइफ अर्थ पे कैसे रहा? सफरिंग रहा, पेन रहा। उसके दोस्त जो सबसे क्लोज जूडस लोग रहे, वो बिट्रे कर दिस परमेश्वर के। आमीन। बोले उसके पास एक प्रेयरफुल लाइफ रहा, प्रार्थना तो बहुत करत रहा, सब रोज प्रार्थना करता रहा, बट बहुत भारी दुख तकलीफ काटे रहा। और वो परमेश्वर के सगा लड़का रहा। जानो हम अडॉप्टेड है,
तो परमेश्वर अगर अपन लड़का के उतना दुख तकलीफ में करिस तब उसके स्वर्ग में इतना ऊंचा जगह मिला, तो हमन के कितना दुख तकलीफ में जाग पड़ी तब स्वर्ग हमन के मिली। आमीन। जीसस कितना दुख तकलीफ काटे रहा, हमन नहीं सकता है समझे उतना। आमीन। बट हमन के उतना देर भी शायद नहीं रही, थोन्स पहनाए रहे, विप करे रहे, उसके दोस्त लोग बिट्रे कर दिए रहे, बोले वो इतना खराब से रोता रहा, बोले कि उसके आँखी आंसू सब खून निकले लगा रहा। आमीन। पसीना भी खून हो गया रहा, कोई मेडिकल टर्म है वो रिसर्च कर रहा उसमें। आमीन। उतना भारी दुख तकलीफ रहा, हमन के कभी उतना दुख है इस जीवन में कि हमन रोता और पसीना जो निकले खून निकले लगे, नहीं है ऐसे। आमीन। तो बोले अगर जीसस उस सब चीज सकतरा गो थ्रू करे तो हमन का ही नहीं सकता है गो थ्रू, वो भी ह्यूमन फॉर्म में रहा होता है। आमीन। तो जैसे हम उन सकता है पैसा की वस्तीन, बिजनेस की वस्तीन इतना भारी चीज कर ले, तो हम उन कहा ही नहीं सकता है परमेश्वर के खातिर करे। आमीन। फिर नेक्स्ट वर्स कौन सी बताए? Who shall bring any charge against God's elect? It is God who justifies. बोले कि कौन सके परमेश्वर के लड़कन के, परमेश्वर जिसके चुनिस है उन के अगेंस्ट में कौन सके खड़ा रहे? आमीन। कहा है बिकॉज परमेश्वर जस्टिफाई करी, परमेश्वर जज करी, वो न्याय करी। आमीन। बट हम देखेगा कितना जन झूठे के जेल चल रहे हैं, बिकॉज गॉड कहाँ पे जस्टिफाई करे, यहाँ पे नहीं जस्टिफाई करे। परमेश्वर बोले यहाँ पे हम अगर तुम्हें कोई जेल कर दिस तुम्हें रिवॉर्ड मिली, बट जो तुम्हें जेल करिस वो जाए सीधा नरक में। तो तुम अपने सोचो कि कौन जस्ट है। आमीन। का कोर्ट सिस्टम तो रॉन्ग है, बट परमेश्वर जब जज करे है तब उसके जजमेंट कोई नहीं सके वो करे। आमीन। तब ऐसे गॉड बोले अगर तुम उसके रास्ता पे चलेगा तब उतना खराब दुख तकलीफ नहीं आई, बिकॉज स्वर्ग में तुम्हें सब चीज मिली। आमीन। बट गॉड के जब तक विल नहीं रहे तब तक वो चीज हो ही नहीं तुम में। बोले बाइबल बताए ब्लेमलेस लाइफ जियो, कोई नहीं मांगो तुम्हारे ऊपर हाथ उठा सको। आमीन। सबसे अच्छा एग्जांपल कौन है? डेनियल। आमीन। हम चले अच्छा देखें यहाँ डेनियल चैप्टर 6 वर्स 3 to 5। Then this Daniel became distinguished above all the other high officials and satraps because an excellent spirit was in him. And the king planned to set him over the whole kingdom. Then the high officials and satraps sought to find a ground for complaint against Daniel with regard to the kingdom, but they could find no ground for complaint or any fault because he was faithful. And no error of fault was found in him. Then the men said, we shall not find any complaint against Daniel unless we find it in connection with the law of his God. Amen. तो यहाँ डेनियल के स्टोरी रहा, बोले उसके पास परमेश्वर के स्पिरिट रहा, वो सबसे ऊंचा जगह रहा किंगडम में। Amen. जानो प्राइम मिनिस्टर से एकदम खाली थोड़ा नीचे रहा, बट और मिनिस्टर लोग जेलस में गए और उन्होंने बोले हम कोई ब्लेम खोजी, कोई चीज खोजी जो न हो सकता है डेनियल के नीचे गिरा दे। बट फिर कौन सी भाई उन लोग नहीं कोई चीज खोज पाए, बिकॉज वो ब्लेमलेस रहा, कोई करप्शन नहीं खोज पाए। आमीन। कोई पाप नहीं खोज पाए, कोई रकम के फॉल्ट नहीं रहा, बिकॉज परमेश्वर के स्पिरिट रहा उसके भीतर। वही रकम से हम उनके जीवन में भी नहीं मांगो कोई ब्लेम कर सको हम उनके। आमीन। उतना सीधा रास्ता मांगो हम उनके रो। फिर परमेश्वर कैसे उसके जस्टिफाई करिस? बोले कि उन्होंने एक जगह पे एरा फाइन करे रहे ब्लेम वो रहा, बिकॉज डेनियल सब रोज प्रेयर करत रहा अपन परमेश्वर से। उन्होंने रूल बनाए कि तुम्हें मांगो एक हफ्ता की ऐसे कुछ खाली किंग जो ना राजा उसके पूजा करो, उसके प्रार्थना करो। बट डेनियल नहीं करी सो चीज, कहा है बिकॉज वो जाने कि हम खाली अपन परमेश्वर से प्रार्थना करेगा। वो सब रोज अपन घुटना पे जाकर प्रभु, सब रोज घुटना पे प्रभु के प्रार्थना करता। तब उन्होंने फिर उसके कहा करें लायन के डेन में बिग दिन। आमीन। फिर गॉड कौन सी करिस? उसके जस्टिफाई करिस कि नहीं? जजमेंट वो करिस रहा।
कहा है बिकॉज डेनियल वो जगह लायंस डेन में रहा, बट वो गॉड उसके परमेश्वर उसके चुने रहा, वो चोज